इतना काफी है। 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 हाँ, इतना काफी है, क्योंकि जॉय ई बाइक चले 17 में 100। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों। शराब दुकान के बाहर अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। दमोह कुंडलपुर मार्ग पर बनाए जा रहे प्रवेश द्वार की सेंटरिंग गिरने से मजदूर घायल। स्थानीय लोगों ने पकड़ा बकरी चोरों को, पुलिस के किया हवाले। पुलिस ने आशियाने को बनाया कब्रिस्तान। भगवान शनिदेव की जयंती के अवसर पर एसपीएम नगर स्थित शिव शनि हनुमान मंदिर में हुआ विशेष पूजन। दमोह के आम चोपड़ा में एक शराब दुकान है जिसके बाहर अतिक्रमण करके रखा गया था। बताया जाता है कि यहाँ पर शासकीय नाला था, लेकिन उसे बंद करके यह अतिक्रमण किया गया था, जिसके बाद एक मामला माननीय न्यायालय तहसीलदार के यहाँ चला, जिसके बाद शासकीय भूमि को अतिक्रमण हटाने की यह कार्रवाई की गई। एक आदेश जारी किया गया था, दमोह तहसीलदार के द्वारा यह आदेश जारी किया गया था, जिसमें 24 घंटे के भीतर इस अतिक्रमण को हटाने की बात की गई थी। आज सुबह से ही काफ़ी दल बल के साथ प्रशासन पहुंचा, जिसके द्वारा ये अतिक्रमण को हटा दिया गया। बताया गया है कि शराब दुकान के बाहर ये अतिक्रमण था, जिसके बाद ये अतिक्रमण हटाया गया है। बड़ी संख्या में प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। स्थानीय लोगों की काफ़ी भीड़ यहाँ पर देखी गई। दमोह के जलपुर नाके के समीप आम चौपड़ा की जो शराब दुकान है उसके चारों ओर अतिक्रमण था। शिकायतकर्ता मनीष तिवारी के द्वारा ये शिकायत की गई थी, जिसके बाद प्रशासन के द्वारा ये कार्रवाई की गई। यहाँ पर पक्का निर्माण कार्य कर लिया गया था, नाले को बंद किया गया था। इस नाले से अनेक स्थानों का पानी निकलता था, जिसे बंद कर दिया गया था। आए दिन पानी भरने की शिकायतें भी मिलती थी। क्या कहना है आम चौपड़ा सरपंच जयपाल यादव का, आइए सुनते हैं। अतिक्रमण हटाने की, आज अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की है, क्या कुछ कहना चाहिए? सबसे पहले मैं जिला प्रशासन और माननीय कलेक्टर साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ, लेफ्टिनेंट साहब, तहसीलदार साहब और पूरी राजस्व की टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतना संघर्ष करने के बाद आज शासन शराब की दुकान पे अतिक्रमण की कार्रवाई हो रही है। लेकिन चूँकि कार्रवाई हम लोग जो चाह रहे थे वो नहीं हो पा रही है, ये पूरी दुकान अलग नहीं हो पा रही है। लेकिन इसके बाद भी फिर हम लोग को संघर्ष जारी रखना पड़ेगा। लेकिन जो जिला प्रशासन से हमने मांग की थी वो आए और हमने हम लोग का सहयोग किया, लेकिन आगे लड़ाई जारी रहेगी जब तक ये दुकान अलग नहीं हो। एसडीएम मनीष भागरी के साथ पुलिस बल यहाँ पर मौजूद था। तहसीलदार मोहित जैन एवं स्थानीय लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद थे। अतिक्रमण को हटाया गया, भारी पुलिस बल तैनात था। इसकी उपस्थिति में यह अतिक्रमण जमींदोज किया गया। इस संबंध में तहसीलदार दमोह मोहित जैन के द्वारा बताया गया। देखिए, अतिक्रमण तो लगभग आज 1 माह हो चुका है और दमोह में अतिक्रमण हटाने का अभियान निरंतर चल रहा है। मोदी के निर्देश के अनुरूप कुछ दिनों पहले यहाँ पर ज्ञापन प्राप्त हुआ था, जन से भी शिकायत प्राप्त हुई थी। अपना खुद में कूड़ का हुआ था, उस पर एक पुरुषोत्तम तिवारी नामक व्यक्ति द्वारा नाले पर अतिक्रमण करके दुकान बना ली गई थी। आज उसे कार्रवाई हुई। राजस्व न्यायालय तहसील नगर का प्रकरण क्रमांक 007 68 वर्ष
आदेश करके पुरुषोत्तम तिवारी का जो शासकीय खसरा नंबर 1 है, जो अंश भाग जो था वह आज हटाया जाए। क्या अतिक्रमण है? देखिए, कार्रवाई जारी है। लगभग जो कुछ नाले पर अस्थायी अतिक्रमण है और कुछ स्थायी अतिक्रमण है, वो सारा हटाया जा रहा है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोहनगर कोतवाली अंतर्गत दमोहनगर के शोभा नगर में बकरी चोरी का मामला सामने आया। बताया जाता कि सागर के कुछ युवक दमोह पहुंचे, एक ऑटो के माध्यम से दमोह पहुंचे, बकरी चुराया, बकरी को अपने ऑटो में रखा और ले जाने का प्रयास किया। इसी बीच एक बकरी ऑटो में से बाहर देखने लगी, जिसके बाद संपूर्ण पोल खुल गई। बकरी मालिक के द्वारा बकरी को देखा गया, ऑटो को रोका गया। उसके बाद ऑटो में बैठे युवकों के द्वारा दौड़ लगाना ही उचित समझा, मौके से भाग निकले हैं। बताया जाता 4 से 5 युवक भाग गए हैं, एक युवक को पकड़ लिया गया है। इसके बाद उससे लगातार पूछताछ की जा रही है, उसे कोतवाली पुलिस के हवाले किया गया है। कोतवाली लेकर ये तमाम युवक पहुंचे थे, चोर को पुलिस के हवाले कर दिया है, ऑटो को भी पुलिस के हवाले कर दिया है। बताया जाता कि 3 बकरियां ऑटो से निकली हैं। स्थानीय स्तर पर लगातार इस तरह की वारदातें होती हैं कि जब बकरी चोरी चली जाती है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप होते हैं। लेकिन ये सागर के जो चोर हैं वो दमोह पहुंचे हैं, जिनके द्वारा बकरी चुराने का प्रयास किया गया। ये ऑटो के अंदर पीपल की पत्ती को रखा गया था, विशेष पसंद होती है बकरियों की, इसे रखा गया था ताकि पीपल का पत्ता जैसे ही बकरी खाने पहुंचती थी उन्हें पकड़ लिया जाता था। जानते हैं पीड़ितों से किस तरह से उनके द्वारा चोर को पकड़ा गया। क्या नाम है आपका? कहाँ हमारा के नाम रहने वाले? वहीद खान, शोभा नगर बड़ी कॉलेज में रहते हैं। हमारे एक दोस्त का फोन आया, यहाँ तक खड़ा है और बाहर का लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे ये बकरियाँ चोरी कर रहे हैं। तो हम धीरे से आए तो देखा हमने, तो हमें देख के जाने लगी। तो हमने उनको कुछ नहीं कहा और जैसे ही जाने लगी तो हमारी एक बकरियाँ उसमें से झाँकी। तो उसके बाद हम उस तीनों चारों फिर लबक गए और लबक के हमने फिर आवाज़ लगाई मोहल्ले में, तो जल्दी सब जने आया, उसको पकड़ लिया रंगे हाथों। 5 जने हथे, कितने लोग भाग गए और एक जने पकड़ लिया। कितनी बकरियां ले जा रहे थे? बकरियां मेरी 3 हथी। कैसे ले जा रहे थे? ऑटो से। ऑटो ऑटो पास सागर का है, 15 है MP। वहाँ सागर का है और लड़के वो एक बता रहे वो भी सागर को, वो भाग गए, वो नहीं पता है कौन है। साथ में 6 जने, 5-6 जने थे। कहाँ से ले जा रहे थे बकरी? शोभा नगर बिंदवासी मंदिर के सामने से। मंदिर के पास गाड़ी खड़ी करे थे और पत्ती डाल के बकरियों को खिला के और धीरे से उठा के रख ले रही थी। कोतवाली लाए हैं आप लोग जी। पकड़ के? एक कहाँ के रहने वाले? क्या सर, हम हुआ लोग था? शोभा नगर के रहने वाले हैंगे। अभी 8 दिन पूर्व हमारी 2 बकरी, एक बकरा यानी कोई ले गया था, जिसकी हमने शिकायत सर से भी आके बोली थी, एक आवेदन भी दिया था सर के लिए। तो उसी दिन से हम लोग मोहल्ले वाले सबके पकड़ना है अपन के लिए। तो आज दोपहर में सब लोग नमाज पढ़ के जब आए तो एक ऑटो में 4-5 लोग थे, उसमें बकरी भी भरे हुए थे। तो 3 तो निकल गए, यानी हम लोगों को पकड़ाई में नहीं आए। एक पकड़ लिया था जिसको हम लोग लेके आए हैं, उसमें बकरी भी रखे थे वो और पीछे पत्ती भी रखे थे, और एक को यानी हम लोगों ने सर के हवाले कर दिया है। कहाँ के हैं ये लोग? ये सागर के बता रहे हैं कि हम लोग यानी सागर के हैं, ऑटो सागर का है, कुछ लोग यहीं के हैं, दमोह के हैं जो इनका सहयोग कर रहे हैं। अब उनसे ये पूछा जाए कि आप यानी बकरी ले जाते हैं तो किसके जरिए, यहाँ से दमोह से सागर किसके जरिए ले जाते और कहाँ देते हैं? इनका बार-बार का धंधा है। एक बार का नहीं है सर, इन लोगों का हर बार का हैगा, और 1-2 नहीं जाती हैं, 8-8, 10-10 बकरी जाती हैं। आज ही हम लोगों ने 6 बकरी उतारी हैं ऑटो में से। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। हटा में गौ सेवकों के द्वारा 20 गौवंश को तस्करों से मुक्त कराया गया है। गौ तस्करों से मुक्त कराया गया है। बताया जाता है सुरभि गौ सेवा समिति के सदस्य और हिंदू जागरण मंच के सदस्यों के द्वारा दल्ला बंजारा, भामा बंजारा को पकड़ लिया गया है। 20 से अधिक गौवंश को मुक्त कराया गया। लगभग 8 किलोमीटर पैदल चलकर गौ सेवक ने
थाने में लेकर आए। बताया जाता है कि हटा क्षेत्र में रजपुरा हो, मड़ियद हो, जहां पर अंतर्राज्यीय गौ तस्कर बड़ी संख्या में मौजूद हैं। खास बात है कि यहाँ पर काफ़ी जंगल है, जिसके चलते यहाँ पर लगातार गौ तस्कर जंगल की ओर भाग जाते हैं। मामले की जानकारी पुलिस को भी दी गई थी। पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई है, पकड़े गए लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। साथ ही जो अन्य लोग फरार हुए थे उनके संबंध में भी जानकारी ली जा रही है। दरअसल इस गौवंश को बूचड़ खाने तक ले जाया जाता है, जहां पर इनका वध होता है। जी बताए। जय गौ माता जय गोपाल। आज शाम लगभग 5 बजे हम लोग खबर लगी कि हिनपट्टी के पास कुछ लोग लगभग 50 से 60 नंदी जी को बांध के ले जा रहे हैं तस्करी के लिए। तो हम लोग सभी लोग आए, देखा तो यहाँ लगभग 14 से 15 लोग थे जो नंदी जी को बांध के ले जा रहे थे, पर हम लोग कम थे, 2-3 लोग, इसलिए वो लोग बाकी लोग भागना में सफल हुए। 2 लोग और लगभग 10 से 15 नंदी छुड़ा पाए हम लोग। बाकी लोग अंदर ही अंदर नंदी जी को लेकर भाग गए। पुलिस को सूचना दी आपने? हाँ, पुलिस को सूचना दी थी। हटा से पुलिस आ चुकी है और कार्रवाई हो रही है। क्या नाम है आपका? देखने लायक होगा पुलिस गौ तस्करी पर कब तक अंकुश लगाती है, क्योंकि दमों से गौवंश महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक तक पहुंचाया जाता है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। दमोह जिले के बटियागढ़ थाना अंतर्गत एक बेहद ही गंभीर मामला सामने आया है, जहां पर सूरज सिंह लोधी पिता गुलाब सिंह लोधी रहते हैं। इनके एक सगे भाई गुम हो गए थे। लगातार उनके ढूंढने के प्रयास किए गए। उनका नाम देव सिंह था। गुगरा कला चौकी के माध्यम से बटियागढ़ थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। गुम इंसान क्रमांक 10/2024 पुलिस के द्वारा दर्ज किया था। 26/3/2024 को ये मामला पंजीबद्ध कराया था। लगभग 1 माह के बाद अचानक से पुलिस यहाँ पर पहुंची, एक शव लेकर पहुंची। उनके घर के आंगन में एक गड्ढा करवाया गया। इस शव को सूरज सिंह लोधी के आंगन में दफना दिया गया। लगातार तब से परिवार जो है परेशान है, आसपास के लोग भी काफ़ी परेशान हैं, परिवार के बच्चे भी काफ़ी परेशान हैं। लोग घरों से नहीं निकलते, तरह तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म है। सूरज सिंह लोधी को नहीं पता कि ये शव किसका है। पुलिस के द्वारा कहा गया था कि शव का DNA कराया जाएगा, अगर आपके भाई होंगे तो फिर आप अंतिम संस्कार कर लेना, लेकिन किसी अज्ञात शव को किसी के घर पर दफना दिया जाए। JCB से गड्ढा कराया गया। पुलिस की उपस्थिति में ये तमाम कार्य हुआ है। पुलिस के द्वारा यहाँ पर शव को दफना दिया गया। एक आशियाने को कब्रिस्तान बना दिया गया। बेहद ही गंभीर मामला है। पुलिस की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है, जब यहाँ पर किसी की मौत हो गई, अज्ञात व्यक्ति की मौत हुई और दूसरे के आंगन में जाकर शव को दफना दिया। तस्वीरों में स्पष्ट रूप से कि यहाँ पर काम चल रहा है, लोग मौजूद हैं। लाश काफ़ी सड़ी गली थी, जिसके चलते उसकी पहचान नहीं हो सकी। DNA की बात कही गई थी, लेकिन 40 दिन बीत जाने के बाद भी कोई DNA नहीं हुआ। पुलिस की बड़ी लापरवाही है। शव दफनाने के बाद पुलिस इस मामले को ही भूल गई, जिसके बाद पीड़ित परिवार आज दमोह पहुंचा। पुलिस अधीक्षक दमोह सुधकीर्ति सोमवंशी से न्याय की गुहार लगाई। बताया जाता है कि पुलिस अधीक्षक महोदय कहीं प्रवास पर थे, जिसके चलते मुलाकात नहीं हुई पीड़ित परिवार की, लेकिन शिकायत दर्ज करा दी गई है। कितनी गंभीर शिकायत है, इन्हीं से जान लेते हैं। हमारे देश में 40 दिन से पुलिस अज्ञात थी। 40 दिन से हमारे पास लाश का। कहाँ गड़ी है लाश? हमारे घर। कौन गाड़े हैं? पुलिस। किसकी है वो डेड बॉडी? पता किया? बॉडी सुविधा ही नहीं कर पाई कौन। तो आप क्या चाहते हैं? तो चाहते सिद्ध हो जाए। कोई वहाँ पर पुलिसकर्मी तैनात है क्या उस बॉडी के पास? कोई नहीं आता। कोई कब से गड़ी हुई है? कम से कम 40 दिन। अभी तक कोई चेक करने नहीं आया? हाँ। कहाँ से आए हो आप? तिरबना गुगरा से। क्या नाम है आपका? सूरज सिंह। इस संबंध में अधिवक्ता मनीष नगाई से हमने चर्चा की। है ये थाना बटियागढ़ अंतर्गत आने वाले ग्राम गुगरा कला से जुड़ा हुआ है। लगभग 3 माह पहले आवेदक सूरज सिंह के छोटे भाई देव सिंह की गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी।
जिनकी अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा हत्या कर दी गई थी और आज तक लाश कोई बरामद हुई नहीं है। लगभग 40 दिन पूर्व सूरज सिंह के यहाँ पर बटियागढ़ पुलिस आई और एक अज्ञात लाश इनके कैंपस में गाड़ करके चली गई, जहाँ पर ये निवास करते, जहाँ पर इनका परिवार निवास करता है। और उनका ये कहना था कि हम आपके यहाँ पे लाश गाड़े जाते हैं और भविष्य में यदि भाई की आपकी लाश निकलती है तो हम इसको संरक्षित कर देंगे। ये पूरा मामला वास्तव में पुलिस की लापरवाही से जुड़ा हुआ है। क्या कायदे से इस तरह के एविडेंस को किसी व्यक्ति के घर में जाकर के गाड़ा जा सकता है, और वो भी ऐसे घर में जहाँ पर परिवार निवास कर रहा हो, जहाँ पर मोहल्ले के लोग निवास कर रहे हो। आज की डेट में स्थिति ये है कि इनके परिवार के लोग और इनके आस पड़ोस के लोग भय के माहौल में है कि इनके घर में एक लाश गड़ी हुई है और पुलिस के द्वारा आज दिनांक तक 40 दिन व्यतीत हो जाने के पश्चात उस लाश का कोई डीएनए नहीं करा करके लाया गया है, न ही कोई डीएनए रिपोर्ट इनके यहाँ पे सौंपी गई है। पुलिस जेसीबी के माध्यम से 40 दिन पहले इनके यहाँ पे जेसीबी के माध्यम से एक लाश को गाड़ करके आई और आज दिनांक तक उस लाश को ना तो उखाड़ा, ना ही उसकी कोई पतासाजी की। एक भय के माहौल में इनका परिवार जी रहा है और तमाम सारी शिकायतों को लेकर के हम पुलिस अधीक्षक महोदय के पास में आए थे। हालांकि उनके कार्यालय पर उपस्थित न होने के चलते हमारी एसपी महोदय से भेंट नहीं हो पाई है, किंतु हमें भरोसा है कि इस पर कार्रवाई जरूर होगी। वहाँ पर कोई पुलिसकर्मी तैनात है या कोई अधिकारी? देखिए, ये पूरी तरह से मामला लापरवाही और साक्ष्य से छेड़छाड़ का भी है। वहाँ पर आज दिनांक तक 40 दिनों से ना तो कोई पुलिसकर्मी मौजूद है, ना किसी की वहाँ पर ड्यूटी लगाई गई है जो उस जो नवासी घर में गड़ी हुई लाश की देखरेख कर सके। ऐसी स्थिति में कोई जानवर भी उसको खा सकता है। कोई संदेही व्यक्ति जिसके द्वारा कोई हत्या की गई हो, उस लाश के साथ में छेड़छाड़ करके उसको एविडेंस को मिटा भी सकता है। सवाल काफी सारे हैं। पुलिस की कार्रवाई पर काफी बड़े प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं कि आखिर किसके आदेश पर शव को किसी के आंगन में दफना दिया गया। अज्ञात शव मिलता है, लगातार उसे मरघट ले जाया जाता है, मुक्तिधाम में गड्ढा खोदकर उसे गाड़ दिया जाता है। बाद में जब पहचान होती है तो परिजनों को शव सुपुर्द कर दिया जाता है। कई बार परिजन अपने साथ शव को ले जाते हैं, कई बार वहीं पर अंतिम संस्कार कर देते हैं। 40 दिन बीते तब से पुलिस ने कोई सुध इस सब की नहीं ली है। काफ़ी बड़ी घटना सामने आई है। बटियागढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत गुगरा कला से पूरा मामला सामने आया, जहां पर अज्ञात व्यक्ति का शव किसी के घर में दफना दिया गया है। किस नियम के तहत ये कार्रवाई हुई, उस नियम की कोई जानकारी देने को अभी फिलहाल तैयार नहीं है। दमोह पुलिस अधीक्षक सुतकीर्ति सोमवंशी के द्वारा इस मामले में क्या कार्रवाई की जाती है, देखने लायक होगा, क्योंकि वह लगातार नियम अनुरूप कार्रवाई करने के लिए जाने जाते हैं। जब भी कोई लापरवाही पुलिस करती है, निश्चित रूप से कार्रवाई तय की जाती है। ये काफ़ी बड़ा मामला है। इस मामले में क्या कार्रवाई होती है, कैसे किसी के घर में शव दफना दिया गया, किस नियम के तहत यह कार्रवाई हो गई, इसकी जानकारी भी जल्द ही मीडिया के सामने आनी चाहिए। निश्चित रूप से यह काफ़ी बड़ी लापरवाही है और जिसके द्वारा भी ये लापरवाही की गई उस पर कार्रवाई की गाज गिरना जरूरी भी है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, देश मेरे साथ चले तुम। आपका जॉय, भारत का जॉय ई बाइक। दमोह के समन्ना ग्राम में कुंडलपुर मार्ग पर एक प्रवेश द्वार बनाया जा रहा है। इस प्रवेश द्वार में आज सेंटिंग लगाई जा रही थी कि अचानक से वह नीचे गिर गई, जिसकी चपेट में मजदूर आ गए। 3 गंभीर रूप से घायल मजदूरों को दमोह जिला अस्पताल लाया गया। शेष का उपचार प्राथमिक स्तर पर करा दिया गया। घायल मजदूरों का उपचार दमोह जिला अस्पताल में चल रहा है। बताया जाता है कि यहाँ पर ऊपर की जो बीम है वह डलने वाली थी। यहाँ पर सेंटिंग लगाई गई थी। सेंटिंग के साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम तरह की व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया गया था। दमोह कुंडलपुर मार्ग पर यह गेट बनाया जा रहा है। इसके अलावा दमोह बानकपुर मार्ग पर भी गेट बनाया जाना है। पहले गेट का निर्माण कार्य चल रहा था। इस गेट पर आवागमन पूर्णतः बंद है। यहाँ पर बैरिकेड लगाए गए थे, लेकिन मजदूरों की सुरक्षा के इंतजाम नाकाफी थे। घटना घटी, लोग घायल हुए। जिला अस्पताल तक उन्हें लाया गया, जहाँ पर उनका उपचार किया गया है। बताया जाता कि निजी वाहन से इन्हें लाया गया है। क्या घटनाक्रम हुआ है, क्या पूरा मामला है, जान लेते हैं घायलों से।
भैया क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हो? कहाँ थे आप लोग, क्या कर रहे थे, क्या हुआ है? अरे यार सिलपडार पे आए थे। कहाँ आए थे? इतने समन्ना की पंप किए थे वो नहीं, वो गेट वन रहा वही कुंडलपुर। हाँ कुंडलपुर। क्या कर रहे थे वहाँ पे? सेंटिंग ऊपर चढ़े थे उसमें। क्या हो गया अभी? सेंटिंग गिर गई। कैसे गिर गई? क्या पता यार, जल्दी गिर गई। किस ऊपर है यार? किसका काम चल रहा था? बता दूंगे ठेकेदार पप्पू पटेल। किसका काम चल रहा था? पप्पू पटेल। एक मिनट भैया, क्या नाम है आपका? लखन। कहाँ के रहने वाले हो? खजूरा। ये कौन है आपके? मेरा भाई है। क्या नाम है? राघवेल। क्या हो गया इन लोगों को? सेंटिंग फट गई। कहाँ क्या कर रहे थे? समन्ना रोड पे, समन्ना टिकट का। क्या कर रहे थे हम? सेंटिंग को काम कर रहे काय का काम लगा था? बोर्ड बन रहा था सेंटिंग। कुंडलपुर द्वार। कुंडलपुर रोड। कितने लोग थे ये लोग? हम लोग 7 थे। कितने लोग को चोट लगी है? 3 लोगों को चोट लगी। क्या नाम है तीनों का? एक का राघवेल है, एक का शिवचरण है, और कोई पटेल में आता है सर, भगवान गाँव का है, उसको मालूम नहीं। कैसे फट गई, क्या कारण हो? उसका मालूम सर, हम लोग तो काम में जुटे हुए थे। कोई सपोर्टर नहीं थे आप लोगों के पास? नहीं कोई नहीं। कोई सेफ्टी कवच? सेफ्टी कवर है, बल्ली खड़ी थी नीचे से, तो एक नीचे से गई थी, फिर उसके ऊपर वो बल्ली लगी थी, उसका नीचे की खिसक गई हो या जरूर पड़ी थी पूरी सेंटिंग। कौन है ठेकेदार? ठेकेदार पप्पू पटेल। इनने कोई आपको सेफ्टी के साधन नहीं दिए? नहीं कछु नहीं कर, हम ऑटो से आए थे। इस संबंध में हमने सिविल सर्जन दमोह राजेश नामदेव से चर्चा की तो उनके द्वारा घटना के संबंध में जानकारी दी। पास ही तमन्ना के पास एक निर्माणाधीन गेट गिर गया है, उसमें घायल होकर 3 मजदूरों को लाया गया है। 2 मजदूरों को उसका फ्रैक्चर है, उनका तत्काल इलाज किया जा रहा है, जांच करवाई जा रही है। सर कितने डॉक्टर की टीम लगी हुई थी? 3 डॉक्टर्स देख रहे हैं। हालत क्या है सर? पेशेंट स्टेबल है। 2 लोगों को जिनको फ्रैक्चर है उनका एक्सरे वगैरह करवा के प्लास्टर का काम किया जाए। घायलों का उपचार दमोह जिला अस्पताल में जारी है। घटना के कारणों की जांच होना जरूरी है। आखिर किसकी लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ? संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह देहात थाने के तुरकारी से एक मामला सामने आया, जहां पर शराब पीने के बाद एक युवक अपने घर पहुंचा। इसी बीच कुछ लोग गाली गलौज करने लगे, तब युवक का विवाद हो गया। युवक के ऊपर कुल्हाड़ी से हमला किया गया तो जिला अस्पताल में उसे दाखिल करा दिया गया। युवक के द्वारा स्वीकार किया गया कि वह भी शराब पिया था। शराब पीने के बाद ही ये पूरा विवाद सामने आया है। घायल युवक का उपचार जारी है। क्या नाम है आपको? टेकचंद पटेल। क्या हो गया? सर जी मैं अब शराब पी के आ रहा था और हम अपने दरवाजे पे बैठे थे और इनने गाली गलौज किया तो मैंने मना किया तो इनने हमको कुल्हाड़ी मार दी। कौन है ये लोग? ये सुजीत पटेल। कहाँ की घटना है? तुर्काई है? तुर्काई। थाना कौन से लगा था आपको? दमोह देहात। कितने जन थे वो लोग? अकेला था वो, सौदा लेने आया था विपिन पटेल की दुकान पे। कुल्हाड़ी मार दी? जी। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह के हागज बरड्डा में जो गड्ढा खोदा हुआ है उसकी फिलिंग का कार्य प्रारंभ करा दिया गया है। बीती रात इसकी फिलिंग की गई। बताया जाता है कि अमाटा के समीप से इस मुरम को लाया गया था। हालांकि मुरम लाने वाले
ट्रक चालकों के पास किसी प्रकार की कोई परमिशन नहीं थी। बताया जाता कि अलग अलग फर्मों के यहाँ पर ट्रक मौजूद थे जिन्हें यहाँ पर लाया गया। ट्रक चालक से जब इस संबंध में हमने जानकारी ली तो उनका कहना था कि माइनिंग अधिकारी के द्वारा उन्हें यहाँ पर मुरम डालने के लिए कहा गया था, जिसके बाद यहाँ पर मुरम आई है। एक जेसीबी मशीन भी यहाँ पर मौजूद थी जिस मुरम को सही ढंग से ले जा रही थी। लगातार हमने जानकारी ली तो पता चला जिला माइनिंग अधिकारी मेजर सिंह के द्वारा इस मुरम को यहाँ पर पहुँचाया जा रहा ताकि फिलिंग कराई जा सके, गड्ढे को बंद किया जा सके। चालक के द्वारा जानकारी दी गई। हालांकि चालक के द्वारा जो जानकारी दी गई उसके अनुसार जब इस वाहन का पीछा किया गया तो पता चला कि वाहन फातिमा नर्सिंग होम के समीप अंधेरे में छुपा दिया गया है, आगे नहीं बढ़ाया गया। क्या पूरा मामला है, किस तरह से यहाँ पर मुरम पहुँची है, किसी प्रकार की कोई आदेश या रॉयल्टी नहीं दिखाई गई, आइए देख लेते हैं। खदान से ला रहे हैं। खदान से। कहाँ की खदान है? जी नहीं है। तो कहाँ से लाए, लोकेशन तो बताओगे भाई, कहाँ से गाड़ी कहाँ से? टमाटा खदान से आ रही ना। तो आदेश किसने दिया था आपको? माइनिंग अधिकारी ने बताई। क्या नाम भैया आपका? हमारा? हाँ। क्या करना आप? अरे हम आपसे नाम पूछ रहे, क्या नाम है आपका भैया? अरे हम आपसे पूछ रहे क्या नाम है? तो खदान कहाँ से, किसने परीक्षा दी? कुछ लेकर तो परीक्षा है आपके पास क्या? तो भैया माइनिंग अधिकारी मंगवा रहे हैं, ठीक है। हमारा खदान से मल ला रहे हैं, करीबन 10 गाड़ी लगी। अच्छा, परमिशन है उसकी को लिखित में कि आप कहाँ से ला रहे, क्यों ला रहे? जब अधिकारी मंगवा रहा तो परमिशन तो उन्हें अधिकारी रात के पास होगी ना, उनने ली होगी। रात का मैं फोन है नंबर उनका है, जिसने आदेश दिया उनका फोन नंबर है आपके पास? साथ में चलो वहाँ मिल जाएंगे, आप मिल लेना, वहाँ गाड़ी खड़ी है, यहाँ से अपन माल ला रहा है। नाम क्या है अधिकारी का आपके? अधिकारी का हमको नहीं मालूम, लेकिन आप चलोगे वहाँ अधिकारी खड़ा है, उससे आप बात कर लेना उनको। किसने बोला था आपसे? किसने बोला? माइनिंग अधिकारी कौन है आपको जानकारी? ठेकेदार कौन है आपका? ठेकेदार कौन है? हमारा खंडूजा जी। गाड़ी किसकी है? खंडूजा जी की लगी है, तामकार जी की लगी है, 10 गाड़ी लगी है। उन्हें क्या बोला था आपसे कि कहाँ पर माल कहाँ डालना है आपको? यहीं बोला था। कहाँ? यहीं ये अपने बरंडा में। कितनी गाड़ियों का टेंडर है आपका? ये नहीं बोले, काम फिलिंग करना है, आपसे मुलाकात करना हो, चलो वहाँ खड़े हो, बात करना। कौन कहाँ है? माइनिंग अधिकारी। आपका नाम क्या भैया? आपका नाम क्या? हमारा राजेंद्र यादव। कहाँ के निवासी हो आप? दमोह सुभाष कॉलोनी। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दबाव। 2 बाइकों की आमने सामने भिड़ंत होने से 3 से अधिक लोग घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में दाखिल किया गया। पुलिस के द्वारा बताया गया कि बाईपास के समीप ये वाहन दुर्घटना घटी है, जिसमें 3 लोग घायल हुए हैं। आमने सामने 2 बाइकों की भिड़ंत हुई है। डायल 100 को मामले की जानकारी लगी थी। डायल 100 मौके पर पहुंची। उसके द्वारा बताया गया कि दोनों ही बाइक सवार काफ़ी तेज़ रफ्तार थे, आमने सामने टकराए हैं, जिसके बाद घायलों को दमोह जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया है। काफ़ी गंभीर और बड़ी घटना सामने आई है। जब घायल हुए हैं, 2 लोग घायल हुए हैं, आमने सामने बाइकों की भिड़ंत हुई है। क्या पूरा मामला है, आइए जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? आरक्षक 479 नारायण प्रसाद।
पायलट प्रमोद है। कहाँ जी एक्सीडेंट हुआ है? एमलाई में अपने महावीर रोड लाइन्स पे, रोड मेन रोड पे हुआ एमलाई में। कितने जन घायल है? 3 लोग घायल हैं और अभी तो कुछ जानकारी नहीं, लेकिन आमने सामने मोटरसाइकिलों से है। 2 व्यक्ति ज़्यादा गंभीर हैं। आप ले आए हैं यहाँ हाँ, पे? इनको 100 डाल से यहाँ पे 100 नंबर से जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, तुरंत रवाना हुए, उनको अस्पताल में भर्ती करवाया। नाम वगैरह पता है कुछ? परिवार के अभी लोग आ रहे हैं, जैसी जानकारी लगती है। घायलों का उपचार दमोह जिला अस्पताल में जारी है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। दमोह के राजा मैरिज हॉल में सहस्त्र चंडी महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। लगभग 10 दिवसीय आयोजन है। गंगा दशहरा पर इसका विधिवत समापन होगा। बीती रात इसकी भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। मां भगवती की विशेष कृपा नजर आई। लगातार यहां भक्तों की संख्या बढ़ती चली गई। कलाकारों के द्वारा अपनी कला का प्रदर्शन किया गया। बड़ी संख्या में महिलाएं भी सिर पर कलश रखकर चल रही थी। आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से भव्य आयोजन किया जा रहा है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। दमोह के SPM नगर स्थित शिव शरी हनुमान मंदिर में शनि जयंती के अवसर पर विशेष आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में भक्तों के द्वारा यहां अपनी उपस्थिति दर्ज कराई गई। हवन पूजन भंडारे का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में भक्तों ने यहां पहुंचकर विधि विधान से हवन पूजन किया गया। वर्ष में ये काफ़ी बड़ा आयोजन होता है। वैसे तो अनेक आयोजन होते हैं, लेकिन जो शनि जयंती पर कार्यक्रम आयोजित होता है उसमें बढ़ चढ़कर लोग हिस्सा लेते हैं। विधि विधान से पूजन अर्चन हुआ। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में भक्तों की उपस्थिति थी। यहाँ पर महाआरती के साथ महाप्रसाद वितरण भी किया गया। भंडारे का भी भव्य आयोजन हुआ। समिति के सदस्यों ने बढ़ चढ़कर इस आयोजन में हिस्सा लिया। दमोह के नागरिक यहाँ पर पहुंचे, जिनके द्वारा भगवान का विधि विधान से पूजन अर्चन किया गया। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। शनि अमावस्या को उपलक्ष्य में हनुमान मंदिर परिसर में यज्ञ का आयोजन रखा गया है।
ओम पवित्रः पवित्रो चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। शराब दुकान के बाहर अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। दमोह कुंडलपुर मार्ग पर बनाया जा रहा है प्रवेश द्वार की सेंटिंग गिरने से मजदूर घायल। स्थानीय लोगों ने पकड़ा बकरी चोरों को, पुलिस के किया हवाले। पुलिस ने आशियाने को बनाया कब्रिस्तान। भगवान शनिदेव की जयंती के अवसर पर एसपीएम नगर स्थित शिव शनि हनुमान मंदिर में हुआ विशेष पूजन। अभी तक की कुछ खास खबरें अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई और इसमें हम सफर है आपका अपना कोई, जो ले जा रहा है आपको अपनी मंजिल की तरफ। आज है उठा कदम जो छू लेगा कल की ज़मीं, गर साथ चले हम सफर बन साथ चले। एक दूजे के सफर को अपना ही सपना समझ कर साथ चले, हम सफर बन साथ चले। जिंदगी तो दो किनारे जोड़ने का सिलसिला है, कभी अकेले चलते चलते क्या मिला है। क्यों ना हम साथ चले साथ चले, साथ बढ़े देश मेरे साथ चले तुम हम, साथ चले तुम हम। देश को ले जाए नई दिशा की ओर, आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक। सावधान, भारत भर में हथौड़ा स्वामी का कहर। क्या 10,000वीं गाड़ी तोड़ने का रिकॉर्ड पूरा कर पाएगा हथौड़ा स्वामी? आप ही का इंतजार था। प्रेजेंटिंग द ऑल न्यू मी हॉर्स इलेक्ट्रिक, जस्ट एज यू लाइक। एक्स्ट्रा लार्ज स्पेस और एक्स्ट्रा लार्ज कंफर्ट, जॉइंट फैमिली वाले लगते हो, परफेक्ट फॉर यू। लॉन्ग ड्राइव एंड सिंगल चार्ज, लंबे सफर के मुसाफिर भी लगते हो, परफेक्ट फॉर यू। 60,000 किलोमीटर से ज्यादा की बैटरी लाइफ का जॉय ई बाइक देती है वादा। सो मिस्टर, व्हाट्स योर फाइनल इरादा? मैं बोलने ही वाली थी कि ये अनब्रेकेबल बॉडी जैसे ही हमारी जोड़ी। इंडिया का सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक स्कूटर, दी ऑल न्यू मी हॉर्स।
आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक।